सदगुरु कबीर साहब की जय। बंदे छोड़ कबीर साहब की जय। तो आगे सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से थोड़ा प्रवचन सुन लें। तो कहा गया है बीजक में, अद्भुत पंथ वर्णी नहीं जाई, भूले राम भूले दुनियाई। जो चेतहूँ तो चेतुहरे भाई, नहीं तो जीव जमले जाई। सावधन मानय कथय जुज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावध बसे शरीरा, दिन खायो अनवेदा हीरा। संशय सावध शरीर में संगी खिले जुआरी, ऐसा घायल बापरा जिबहि मारे झारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में बहुत से पंथ हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ये आत्मा, ये प्राण अगर भूल गया जहीं तय पंथ में, जहीं तय संप्रदाय में, तो जीव को दुख अवश्य होगा। सत्पुरुष का भक्ति, सद्गुरु का भक्ति और सब भक्ति में अंतर है। जीव को मुक्ति देने का एक ही अधिकार है सदगुरु कबीर साहब को। अगर भक्ति करने के बाद मुक्ति देता है तो सदगुरु कबीर साहब देते हैं, क्योंकि उनका युक्ति बताया हुआ है। और किसी भी संप्रदाय में युक्ति नहीं बताया गया है जितना दूर तक कबीर साहब ने ज्ञान दिया। कबीर साहब का ज्ञान 33 अरब है। अब दुनिया में देवता कितना है? 33 करोड़। 33 अरब 33 करोड़ में बहुत अंतर है। इसलिए कबीर साहब का जो ज्ञान है अनंत है, अनगिनत है। इसका कोई था नहीं पा सकता, न पाएंगे कोई। इसलिए कहते हैं कि अद्भुत पंथ वर्णी नहीं जाए, भूले राम भूले दुनियाई। जो चेतहूँ तो चेतुहर भाई, नहीं तो जीव जमले जाई। जो संसार में चेत गए, जो जीव, जो मनुष्य चेत गए, गुरु के शरण में चले गए, कंठी माला दीक्षा ले लिए और गुरु के भक्ति में ध्यान दे दिए, सब दिन के लिए जीवन में उतार लिए, कर्म करना शुरू कर दिए। उसका बहादुरी है, उसका बहुत कीमत है, उसका बहुत बड़ा महत्व है और किसी का नहीं होता है। इसलिए सदगुरु का भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ। इस भक्ति के सामने में सब नीचा है, क्योंकि हम लोग संसार में सब जगह जाकर देखें और ग्रंथ में पढ़कर देखें, इससे श्रेष्ठ कोई संप्रदाय नहीं होता है। तब दुनिया में सब तरह का इसलिए चला है कि काल निरंजन का यहाँ खेल है। काल निरंजन चाहते हैं कि सब मानव कर्महीन रहे, गुणहीन रहे, ज्ञानहीन रहे, अनपढ़ रहे, तो जीवन भर भटक कर मर जाए और 84 में दुख भोगते रहे, तो यही हमको खुशी है। जिंदगी जो है थोड़ा दिन का, लेकिन इसी में अपने आत्मा के कल्याण के वास्ते भक्ति करने का जरूरी है। जो भक्ति नहीं करेंगे वह प्रेत कोखी में चले जाएंगे। 84 की धारा में तो अवश्य जाएंगे। इसलिए कहा गया कि गुरु बिनु प्रेत जन्म सो परे। तो बिना गुरु का प्रेत अवश्य होता है। कैसे? साक्षात में देख लीजिए। जो गुरु नहीं किया है
ऐसे भी संसारी ढंग से जो विद्यार्थी, जो मनुष्य, जो बच्चा स्कूल नहीं गया है, न प्राइवेट शिक्षक के पास न सरकारी शिक्षक के पास, उसके कोई दिमाग का ठिकाना नहीं रहता। वह जो अगर नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं गया है कभी कहीं, तो शिष्टाचार वो नहीं जान सकते हैं। न शिष्टाचार, न शुचियाचार, न लोकाचार, न सदाचार, किसी विचार पर वह नहीं ठहर सकते हैं, इसलिए अधूरा रह जाते हैं। अधूरा रहने के चलते लोग जम के हाथ में चले जाते हैं। इसलिए पहले पूर्ण बात को जानिए, ये संसार क्या है और मैं कौन हूँ, यहाँ क्या करने के लिए जन्म लिया हूँ, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं, कैसा संगत कर रहे हैं, इस पर जो विचार करेंगे वही असली मानव है। नहीं तो जो बिना विचारे कौन चलता है, जानवर, पशु, दानव, ये सब बिना विचारे काम करते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए अपने आत्मा के वास्ते आत्मज्ञान की जरूरी है। जिसके पास में आत्मज्ञान हो गया वह सब कुछ हो गया। और अब इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब अली साहिब साहिब। तो हमारे चैनल का नाम है व्यासदेव साहिब उर्सेला। जो इस चैनल को निकाल करके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज्ञान से लाभ होगा। और इसमें सब प्रकार की युक्ति भी बताए जाएंगे और बताने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा सभी प्रकार का ज्ञान जिसमें कि जीव को कल्याण हो, यही देने वाले हैं और देंगे। बोले प्रेम से सद्गुरुदेव की जय।